हमने कहा अगर हम 4 बातों को ये अटेंशन देते हैं तो हम अपने आप पर बार बार अपने आप पर अटेंशन देने के साथ हमारे पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ पर लेके जाना है। तीव्र से फिर हम कर्मातीत स्थिति तक पहुंचेंगे। पहला है क्षमा करना। क्षमा करना, हम इसको तीव्र पुरुषार्थ क्यों कह सकते हैं? क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है, जैसे कहा ट्रैफिक कंट्रोल करना, योग करना, मुरली सुनना, अगर ये मेरा पुरुषार्थ है जहां पर मैं आत्मा अपनी की कमाई मतलब कमाई जमा कर रही है ना। बाबा हमेशा कहता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, कि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, माना जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं ये हमारी कमाई है। तो पढ़ाई हमारी कमाई है, राइट। तो बाबा ने कहा कि जहाँ पढ़ाई कमाई है तो यहाँ पर दूसरा क्षमा करना, ये हमारा अटेंशन है कि जो हमारा लीकेज बंद करता है। क्योंकि देखियो जो कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आएंगे, जैसे प्रकृति के 5 तत्व या 5 विकारों का विकराल स्वरूप है, या तमोगुणी या तमो प्रधानता आत्माओं का प्रभाव है, या फिर कहीं ना कहीं मेरे पुराने संस्कार है, जब भी वो हावी होंगे, जब भी वो प्रभावित करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी से मेरा कार्मिक अकाउंट जुड़ेगा। या तो किसी से लेना देना है तो वो मेरे पास आएगा, या मुझे किसी को लेना देना है तो अपने आप मेरे अंदर वो चीजें आएगी, वो पुराने संस्कार मेरे जागृत होंगे। पर अब मुझे इस आत्मा के साथ कोई कार्मिक अकाउंट बढ़ाना नहीं है। अब जो कार्मिक अकाउंट जिस परिस्थिति के रूप में आया है, अब मुझे उससे भी चुकतू करना है। तो उसका एक ही तरीका है, जब मैं व्यक्तियों के साथ आती हूँ, जब मैं व्यक्तियों के साथ जुड़ती हूँ मतलब आत्माओं के साथ, तो एक पहला पुरुषार्थ पूरे दिन का मेरा हो क्षमा करना। चाहे कुछ भी हो जाए, क्षमा करो, क्षमा करो। क्योंकि क्षमा करते जाएंगे तो मेरा जो माइनस अकाउंट है वो बचता जाएगा। मतलब मेरी की कमाई माइनस होने से बच जाएगी। तो ये कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ, क्योंकि क्षमा करने का भाव जो है वो बहुत डीप है ना। और आज हम इसी को प्रैक्टिस करेंगे, क्षमा करने का भाव। अच्छा, दूसरी बात है क्षमा करना। दूसरा है स्थिति पर अटेंशन। जब भी योग में बैठे, चाहे मुरली सुनने बैठे, चाहे योग करने बैठे, मतलब अमृत वेला हो या नमाश्याम हो, लेकिन मेरा स्थिति पर अटेंशन हो। फिर भले वो 2 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल भी क्यों ना, है ना। जरूरी नहीं है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल में मैं बस बैठ जाऊं और जब तक गीत पूरा नहीं होता है तब तक मुझे हिलना नहीं है। अब वो तो फिर किसको दिखाने के लिए हम वो कर रहे हैं, है ना। अमृत वेला हम घंटों बैठे लेकिन मेरा योग तो लगे नहीं रहा, तो किसको दिखाने बैठे? बाबा जानता है, मैं आत्मा जानती हूँ, इसलिए मैं जितनी देर भी बैठूं एक मेरा स्थिति पर अटेंशन है ना। जरूरी नहीं है कि मेरी स्थिति कोई तुरंत पावरफुल हो जाएगी, लेकिन अटेंशन रखना स्थिति पर ये मेरा काम है ना, ये मेरे हाथ में है। एक कर्म में आएंगे तो क्षमा करना आत्माओं के व्यवहार में, दूसरा स्थिति पर अटेंशन, मन की बात है, तीसरा हर कर्म महसूसता के साथ करना, है ना। जैसे बाबा हमेशा देवी देवता, आज भी बाबा ने मुरली के अंदर जो कहा कि देवी देवता सतयुग, हम संगम युग पर आत्मा का पाठ पक्का करते हैं, हम संगम युग पर ड्रामा का पाठ पक्का करते हैं, जिसके आधार पे सतयुग में हम मोह जीत बनते हैं। माना मेरे यहाँ के कर्म सतयुग देवी देवताओं के यादगार है, और इसलिए हर कर्म महसूसता के साथ करना। और चौथा पुरुषार्थ मेरा हो कि ज्ञान और योग का बैलेंस, है ना। पूरे दिन भर के अंदर ज्ञान और योग का बैलेंस। मैंने ये खास इस समय देखा है कि हमारे ब्राह्मण परिवार के अंदर भी कई बहुत ज्ञान सुन रहे सुन रहे सुन रहे सुन रहे, और कई बहुत योग कर रहे योग कर रहे योग कर रहे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में स्थिति में देखा जाए तो फिर वो स्थिति नहीं है, सिर्फ वो सुन रहे हैं, सिर्फ योग हो रहा है, लेकिन कर्मों में नहीं आ रहा है। मतलब अनुभव जो होता है आत्मा को, एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए,
तो वो नहीं मिल रहा है। और इसीलिए ज्ञान और योग का बैलेंस हो, लेकिन वो बैलेंस मेरा कर्म के साथ जुड़ा हुआ हो, और यही हमें अभी अनुभव करना है ना। तो विशेष ये अभी जो हम ये रोज 5:30 से, इसलिए जो हम 6 बजे ये योग करते हैं, हम जो ये मिलते हैं, इसके अंदर यही अभ्यास होता है कि जितनी देर हम मिले उतनी देर भी ये क्वालिटी टाइम हो, मेरा इंटरनली पुरुषार्थ और मेरी इंटरनली चेकिंग हो। और इसीलिए मुरली ये बाबा की रिपोर्ट कार्ड है, जो रिपोर्ट कार्ड मुझे ये दिखाता है कि अब मुझे आगे पुरुषार्थ क्या करना है, अब मुझे आगे कैसे चलना है ना। तो इसीलिए विशेष अभी हम योग करेंगे, और योग के अंदर हम बहुत सुंदर कमेंट्री से योग करेंगे, लेकिन अनुभव करेंगे कि मेरे जीवन के अंदर है ना क्या पुरुषार्थ ये होता है। अच्छा, और इसके साथ साथ हम अनुभव करेंगे, तो आप सबको एक पता हो कि अभी जैसे हमने वैसे कहा है कि 16 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है ना। तो 16 तारीख से विशेष हम 25 तारीख तक है ना, रोज ये 5:30 से 6:15 बजे तक हम योग करेंगे, और फिर 6:15 से 7:30 बजे तक तो भवन की लिंक आने वाली है, कि जिसमें फिर वो योग की कमेंट्री होगी अलग अलग शक्तियों के ऊपर। तो फिर उसी के आधार पे हम कंटिन्यू जो है वो हमारा योग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन 5:30 से विशेष 6, 10, 6:15 तक हम मिल करके रोज किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे आज हमने सिर्फ एक पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ को हमने शब्द को समझा, ऐसे अलग अलग बाबा की जो स्थितियां हैं, शक्तियां हैं, तो हम उसके ऊपर जो अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे, चर्चा करेंगे, और फिर हम योग को कंटिन्यू करेंगे। तो एक ये रोज 16 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक योग रहेगा, है ना। और दूसरा, और मुझे कोई देख नहीं रहा है, केवल बस मैं हूं। और अपना ध्यान कुछ देर श्वासों पर फोकस करें। बॉडी एकदम रिलैक्स, और हमारा पूरा ध्यान श्वासों पर। हमारा पूरा ध्यान श्वासों पर। जैसे जैसे मेरा ध्यान श्वासों पर फोकस हो रहा है, मेरा मन भी धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहा है। आंखें बंद हैं, मेरा पूरा ध्यान श्वासों पर। आ रही है और जा रही है। को नेचुरल रखना है, जैसे है वैसे।
यह प्रकाश हथेली से कलाई की ओर बढ़ रहा है और कलाई भी एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। देखिए ऊपरी हिस्सों जो प्रकाश फैलते जा रहा है, सफेद प्रकाश, सारे हिस्से एकदम रिलैक्स हैं, रिलैक्स। प्रकाश हाथ के ऊपरी हिस्सों में भी फैल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे दोनों हाथ एकदम हल्का। हाथ होते भी मुझे महसूस हो रहा है, स्थूल हाथ होते भी हाथ ना होने का आभास कि मैं तो प्रकाश हूं। महसूस करें, स्थूल हाथ होते भी हाथ ना होने का आभास। केवल लाइट का हाथ है, स्थूल हाथ नहीं है। स्थूल हाथ होते भी लाइट का हाथ, एकदम हल्का। बीच मैं चमकता हुआ सितारा हूं। मेरा ध्यान पैरों की तरफ जाएगा, वे भी एकदम रिलैक्स होते जाएंगे। मेरा ध्यान पैरों की तरफ, विशेषतः पैरों की उंगलियों की तरफ। मेरे दोनों पैर एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। महसूस करें कि उंगलियां एकदम रिलैक्स, इनसे भी प्रकाश निकल रहा है। उंगलियां एकदम रिलैक्स, सुन्न होती जा रही हैं। उंगलियों के ऊपर के हिस्से भी धीरे धीरे सुन्न होते जा रहे हैं। जो में नहीं है तो मैंने इन्हें क्यों पकड़ के रखा है? I'm not existing over here. कंधे एकदम लूज, मैं कंधा नहीं हूं। पीठ नहीं हूं, कंधा और पीठ एकदम रिलैक्स। रिश्ता हूं उड़कर धीरे धीरे शरीर के बाहर आ जाता हूं। बोली एकदम धीरे धीरे। और मैं हवा में तैर रहा हूं। मेरी पूरी काया प्रकाश में है, फ्लोटिंग इन द एयर। हवा मेरे से पास हो रही है, मेरी पूरी काया जैसे प्रकाश में है, ट्रांसपेरेंट एंड वाइट।
मैं फरिश्ता अपने वतन सूक्ष्म लोक की ओर जा रहा हूँ बाबा से मिलने के लिए। मैं इस दुनिया से बहुत दूर सूक्ष्म लोक की ओर रवाना हो रहा हूँ। मैं अंतरिक्ष में हूँ जहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है और एकदम शांति लगी पड़ी है। मेरा मन और भी शांत हो जाएगा। और मैं फरिश्ता सफेद रंग वाले सूक्ष्म लोक में प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करते ही मन एकदम शांत और शीतल। हजारों चंद्रमा से भी सफेद यह सूक्ष्म लोक एकदम वाइट। सामने मैं देखता हूं ब्रह्मा बाबा पहले से ही मौजूद हैं। उनकी भ्रुकुटी में शिव बाबा। बाबा बड़े प्यार से कह रहे हैं, तो मीठे बच्चे आओ। ओ मीठे बच्चे, मैं जैसे ही बाबा के पास पहुंचता हूं, बाबा मेरा हाथ पकड़ते हैं। महसूस करें मेरा एक हाथ बाबा के हाथों में है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अर्थात बाप दादा मेरे साथ हैं। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। इतने में बाबा दूसरे हाथ से इशारा करते हैं। जैसे ही एक इशारा करते हैं, पुष्पक विमान प्रकट होता है। रत्न जड़ित पुष्पक विमान, स्वर्णिम रत्न जड़ित पुष्पक विमान प्रकट होता है। ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और इतने में ब्रह्मा बाबा उस पुष्पक विमान में आरूढ़ हो जाते हैं। पुष्पक विमान में प्रकट होते हैं। अपना एक हाथ मेरी तरफ, ओ बच्चे। बाबा मैंने हाथ पकड़ा है और बाबा मुझे पुष्पक विमान में चढ़ा रहे हैं। जैसे ही मैं पुष्पक विमान में बैठता हूं, पुष्पक विमान कोने पर ले जा रहा है। पुष्पक विमान संकल्प करते ही पृथ्वी के एक विशेष भाग में ले जा रहा है, जहां एक विशालकाय समुद्र है। और यह पुष्पक विमान उस समुद्र तट की ओर जा रहा है। समुद्र तट की ओर। और मुझे समुद्र तट की लहरें सुनाई दे रही है। और यह पुष्पक विमान उन समुद्र तट की लहरों
की ओर अग्रसर होता है और वहीं पर उतरता है। पर मेरा मन एकदम शांत है और समुद्र की लहरें भी जैसे शांत होती जा रही हैं। बाबा पुष्पक विमान से नीचे उतरते हैं और दूसरी हाथ मेरे हाथों की तरफ और मुझे हाथों से पकड़ते हैं और मैं भी बाबा के साथ नीचे उतरता हूं। और मेरे पैर समुद्र तट की रेत को स्पर्श कर रहे हैं और इसकी ठंडक मुझे फील हो रही है। महसूस करें, मेरा एक पैर जैसे ही मैंने कदम रखा समुद्र तट की इस शीतलता को मैंने महसूस किया। और जैसे ही हम पुष्पक विमान से नीचे उतरते हैं, पुष्पक विमान पुनः लौटने लगता है और मैं थैंक्स कहते हुए पुष्पक विमान को जैसे टाटा करता हूं, विदाई देता हूं। और वो अदृश्य हो जाता है। बाबा मुझे समुद्र तट के और करीब ले जाते हैं, जिसकी शीतल हवा मुझ फरिश्ते को स्पर्श करने के लिए अग्रसर है। लेकिन मेरा मन तो पहले से ही एकदम शांत चित्त है। बाबा मुस्कुराते हुए मुझसे कहते हैं, बच्चे, आज मैं तुम्हें एक अनोखा अनुभव कराने वाला हूं। तुम्हारी जितनी भी चिंता की या जो भी चीजें तुम्हारे जीवन में हुई है या जो चीजें तुमने सप्रेस करके रखा है, उन सबके बैगेज को नीचे रख दो। एकदम हल्के हो जाओ मेरी खातिर। मैं बाबा से कहता हूं, जी बाबा, आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूं। इतने में बाबा उस समुद्र तट की ओर इशारा करते हैं, समुद्र की तरफ इशारा करते हैं। और मेरा ध्यान उस समुद्र तट की ओर जाता है, समुद्र की तरफ जाता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये क्या? यह समुद्र तो वास्तव में चैतन्य आत्माओं का समूह है। यह समुद्र नहीं, संसार की सारी आत्माएं समुद्र के रूप में वहां पे विराजमान है। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यह चैतन्य आत्माओं का विशाल काय समुद्र है, एक विशाल समुद्र जहां संसार की प्रत्येक आत्मा मौजूद है और जो एक दूसरे से समुद्र की तरह कनेक्टेड है। यह तो जैसे कॉन्शियस ओशन, चैतन्य आत्माओं का समुद्र। बाबा मेरा हाथ पकड़ते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, इस जीवन में तुमने किसी को भी दुख दिया होगा,
किसी को भी दुख दिया होगा, इस जन्म में या अनजाने में भी पिछले जन्म में किसी को भी दुख दिया होगा। उन्हें कष्ट पहुंचाया होगा, उनसे क्षमा मांग लो। आई एम सॉरी। तुम्हें यह संदेश इस गीले समुद्र के तट पर लिखना है। आई एम सॉरी। लेकिन उसके पहले वो जो आत्माएं हैं, तुम्हें उनका नाम भी लिखना है। उनका नाम भी लिखना है। उन आत्माओं को याद करो उन आत्माओं का स्मरण करो जिनको तुमने दुख दिया है, जाने अनजाने में भी। हो सकता है एक से ज्यादा भी हो। अपना भी नाम लिखो। तुम्हें स्वयं को भी माफ करना है।